नमस्कार। मैं गणेश पांडे आज पहुंचा हूं चंपावत जिले के खेतीगाड़। चंपावत जिला मुख्यालय से खेतीगाड़ की दूरी 13 किलोमीटर है। मानेसर तक 7 किलोमीटर हाईवे से आने के बाद वहां से 6 किलोमीटर कच्ची सड़क से चलकर मैं यहां गांव पहुंचा हूं। दोस्तों, इस गांव की कहानी बड़ी रोचक है। कभी यहां 40 से 45 और या 50 परिवार यहां रहते थे, लेकिन आज ये गांव वीरान है। केवल एक परिवार यहां पर रह रहा है। पिछले दिनों दैनिक जागरण के लिए मैंने एक खबर लिखी। इस गांव में रहने वाले तारामोहन पांडे का परिवार इस साल अप्रैल में गांव छोड़ देगा। पिताजी की बरसी होनी है, पिताजी की बरसी के लिए वो गांव में ठहरे हुए हैं। पिताजी की बरसी होती है तो वो भी गांव से दूर नेशनल हाईवे के किनारे अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या इस गांव की कहानी है, क्या दर्द है? जहां रौनक थी कभी, आज वो गांव वीरान है। उस गांव की कहानी को समझने देखने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा जिसे आप देखना समझना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिससे लोगों ने गांव छोड़ दिया? पहली नज़र में आप जिसे जब देखते हैं तो बहुत ही सुंदर ये गांव है, बहुत आकर्षक लगता है। हर जगह से एक तरीके से ये घाटी में बसा हुआ गांव है। मैं अभी गांव में प्रवेश होने ही वाला हूं, उससे पहले देख रहा हूं ये ऊपर रास्ते के ऊपर नीचे जो खेत हैं, इस खेत में यहाँ हल्दी लगाई गई है। आमतौर पर ये होता है कि हल्दी को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे सुअर या बंदर वगैरह, तो इसलिए लोग हल्दी की खेती यहाँ करके गए हैं। जो लोग यहाँ गांव छोड़ दिए हैं या नज़दीक के कस्बों में रह रहे हैं जैसे चंपावत या लोहाघाट में, तो वो लोग यहाँ हल्दी लगाते हैं। बाकी खुदाई के टाइम के समय में उसके लिए आते होंगे। तो इन सब चीज़ को मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत ये गांव है। किसी ने घर की छत पर टीन लगाए हैं, कोई घर पहले छूट गया वो अधिक जर्जर स्थिति में है, जो बाद में छूटा वहाँ की यादें कुछ और ताज़ा दिखती हैं। देखिए यहाँ पर माल्टा का पेड़ इस घर के पास दिख रहा है, कितना भव्य ये घर लग रहा है। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, मायूसी है। आसपास देखिए चीड़ का जंगल। मैं इधर से आया हुआ हूँ, उधर मैंने बाइक खड़ी की है। ये कच्ची सड़क है, बाइक यहाँ तक पहुँच जाती है। चार पहिया वाहन भी, छोटे जो कारें हैं वो पहुँच सकते हैं, लेकिन सड़क बहुत कच्ची है। बीच में मौसम खराब हुआ होगा तो मिट्टी आ गई होगी, तो उससे कई जगह मशीन लगाकर हटवाया गया है। ये देखिए ये खेत हैं, यहाँ ये हल्दी लगाई गई है। देखिए गाँव तक बिजली के ये खंभे आप देख रहे हैं, बिजली की लाइन भी यहाँ पहुँची होगी, लेकिन लोग ही नहीं हैं। कुछ जगह घास काटी गई है, घास के लुट्टे आपको दिख रहे हैं। आप दूर देखिए घास के लुट्टे हैं। चीड़, और इधर ये देवदार भी है, चीड़ भी है। घास जंगलों में जो घास है इसी तरह से सूख गई है, क्योंकि अब लोग नहीं हैं, जानवर नहीं हैं, तो फिर चारे की जरूरत भी नहीं रही। चलते हैं आगे। ये देखिए खेतों में झाड़ झंतर, इतनी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। देखिए घर के आंगन के ये खेत हैं, इधर ये घर है, इधर घर है। जब ये आबाद होंगे, मैंने जब बात की तो मुझे बताया गया कि यहाँ पिनालू होते थे, प्याज होता था, आलू होते थे, टमाटर होते थे। यहाँ का जो पिनालू बहुत फेमस थे, गडेरी काफ़ी हुआ करती थी। क्यों नहीं होगी? देखिए आसपास नदी है, गधेरा है, जहाँ पानी की उपलब्धता रहती होगी। देखिए अब ये झाड़ी इस तरह से हो गई होगी डरावनी कि इस पे आग लगा दी गई होगी ताकि ये झाड़ झंतर कुछ कम हो। कितने मैदानी इलाका जैसा ये लगता है। ट्रांसफार्मर है गाँव में। आइए चलते हैं आगे। 2 साल पहले तक इस गांव में 8 परिवार रहते थे, लेकिन आज केवल एकमात्र परिवार यहाँ पर है। ये देखिए बर्मी कंपोस्ट पिट ये बनाया गया है। जब मैं कभी एनजीओ सेक्टर में काम करता था तो हम इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट पिट बनवाते थे ताकि हमें जैविक खाद बनकर तैयार हो सके। किसी योजना से 1000-1200 या 2000 लोग की मदद मिली होगी लोगों को। देखिए इस पर बोर्ड लगा हुआ है, स्वजल परियोजना से, स्वच्छता मिशन, या हो सकता है मनरेगा से ये योजना हुई होगी ब्लॉक से। लेकिन आज अब यहाँ वीरानी है। देखिए पहला घर मैं देख रहा हूँ, कितना सुंदर ये घर लग रहा है। इधर देखो माल्टा कितना फला हुआ है। देखिए जंगली जानवर में जहाँ आबादी है वहाँ जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं। यहाँ जब आबादी नहीं है तो इन्हें खाने के लिए जानवर भी नहीं आ रहे हैं। ये जामिर है, इसको हमारे यहाँ जामिर कहते हैं। ये नीचे वाला जामिर है, खट्टा होता है, जिसे आप चटनी बनाएं तो उसमें खाने के लिए अगर आप छानते हैं तो नींबू के साथ माल्टा डालिए, 2-4 जामिर डालिए तो बड़ा मजा आता है। और ये दूसरा पेड़ है ये माल्टा का, ये देखिए कैसे ये लहला रहा है। दोस्तों ये देखिए ये घर देखिए, ताले पड़े हुए हैं। कितना सुंदर घर है, रेलिंग बनाई गई है, ये सीढ़ियां हैं।
सीढ़ियों में सीमेंट किया गया है। पहले ये कच्चे होंगे, बाद में लोगों ने नई उम्मीद के साथ इन घरों को पक्का किया होगा। उधर देखिए दूसरा घर, देखिए कितना आलीशान अगला घर लग रहा है। कितना बुरा लगता है इस तरह से घरों को वीरान देखकर। हमारे सनातन परंपरा में हर घर में तुलसी का पेड़ मिलता है, तुलसी पूजी जाती है। लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुलसी में अभी जान बाकी है। तुलसी हरी है, ये दिखा रही है, ये उम्मीद बता रही है कि यहाँ फिर कभी रौनक होगी, ये गांव, ये घर फिर कभी आबाद होंगे, इन खेतों में सब्जियां होंगी। ये घर हैं, अंदर ताले हैं। आमतौर पर शहरों में दिखते हैं आपको बाहर ये जाली वाले मच्छरों से बचाव के लिए, लेकिन यहाँ भी लगे हुए हैं, खिड़कियों में हैं। ये घर मुझे लगता है 2 साल पहले जिन लोगों ने घर छोड़ा होगा उसमें ये घर भी होगा। ये पुराना घर, यहाँ पर खंडहर है, आगे टिन शेड है, फिर और आगे एक दूसरा घर है। अब कुछ लोग हो सकता है मेरी वीडियो दिखाने से नाराज़ भी होंगे, क्योंकि जो लोग जिनका परिवार घर है वो देखेंगे तो, लेकिन मेरा मकसद ऐसा कुछ गलत नहीं है। मैं पहाड़ के दर्द और पहाड़ की व्यथा को दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से मजबूरी की वजह से लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग के अनुसार अलग राज्य बनने के बाद से 2023 तक 1712 गांव जनशून्य हो गए हैं। घरों में सौर ऊर्जा है, लाइट है, ये घर रोशन होते होंगे। अगर इस लाइट में बैटरी होगी तो ये यहाँ लोग भले ही नहीं है, लेकिन रात में यहाँ उजियारा ये अब भी देती होगी। घर के पास ही लोगों ने शौचालय बनाए हुए हैं। यहाँ बात करने के लिए, दर्द समझने के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हालात और जो स्थिति है, जो तस्वीरें या जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे समझ सकते हैं किस तरह से पहाड़ की व्यथा है। क्यों हम भू कानून की बात कर रहे हैं, क्यों हम जन समस्याओं को उठा रहे हैं, क्यों हम जन सुविधाएं चाह रहे हैं। जो घर वीरान हो गए हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, इतनी झाड़ियाँ, इतने कांटे, कटीली झाड़ियाँ यहाँ हो गई हैं कि इनमें जंगली जानवरों का छुपने का पूरा माहौल तैयार हो रखा है। अब इन सब के बीच यहाँ कैसे और कौन रह सकता है। ये देखिए पूरा ये शोर है, जो पूरा डाना है, पूरा जो क्षेत्र है, देखिए किस तरह से खेत हैं। ये बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेत हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास है, सब यही मंजर यहाँ है। देखिए बिजली की लाइन इस तरह से ये आई हुई है। पुराने घर देखिए, इस तरह के घर, इस तरह की कला भी अब विलुप्त हो जाएगी। जब लोग नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, इनकी देखरेख नहीं होगी, तो चीज़ें बर्बाद ही होनी है। सीसी मार्ग ये बना हुआ है, 2-4 साल पहले जब यहाँ लोग रहे होंगे तो ये सीसी मार्ग बना होगा। ये फर्श है, गोबर की खाद देखिए, जंगली जानवर सुअरों ने इसको पूरा खोद के अपना जैसा बना रखा है। उम्मीद होगी, लोगों के सपने होंगे, यहाँ खेत खलिहानों में फसलें होंगी, सब्जियां होंगी। इस उम्मीद के साथ लोगों ने जानवर बांधे और ये खाद तैयार की होगी कि खेतों में इस खाद को डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। लेकिन सब चला गया। इधर शोर हो रहा है नदी का। शायद मुझे बताया गया था कि ये लोहावती नदी के किनारे गांव बसा है, तो संभवतः लोहावती नदी ही है जो नीचे, उसका शोर मैं सुन पा रहा हूँ। लेकिन आप शायद इस माइक की वजह से नहीं सुन पा रहे होंगे। इधर भी नीचे भी घर शायद होगा, सोलर लाइट लगी हुई है, या हो सकता है मंदिर है गांव का मंदिर है इधर, क्योंकि ध्वज पताका फहरा रही है। लगभग हर घर में यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। पूरी तरीके से गैर आबाद गांव को मैंने पहले कभी नहीं देखा। छूटते हैं घर, 2-4 परिवार गांव से दूर जाते हैं, लेकिन पूरा गांव ही अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं और चला जाए, ये तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिजली के खंभे लगे हैं, कितनी उम्मीद से इस घर में टिन शेड डाला गया होगा। बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिजली फिटिंग है, ये ऐपण दिए गए हैं, हमारी पहचान, कुमाऊनी संस्कृति की झलक। ये छज्जे हैं, दरवाजे, बोनाव देखिए, ये दूसरा घर। अब यहाँ जानवरों के छिपने का अड्डा बना हुआ है।
ये पुराने घर में जाओ है, वहाँ पर टिफिन रखा गया है। ये घर देखिए कितनी सुंदर इस पर रंग किया गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हर घर में यहाँ स्ट्रीट लाइट, पानी के नल आप देख रहे हैं, ये नल भी कब के सूख चुके हैं। कहते तो हैं कि यहाँ जंगली जानवर आते हैं, लेकिन अब देखिए ये लौकी इतनी बड़ी हो गई, इसे खाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। जानवर भी वहीं पसंद करते हैं, जंगली जीव भी, जहाँ इंसान मतलब ये बंदर खासकर, जहाँ लोग ही नहीं हैं तो वहाँ ये बंदरों का भी सन्नाटा है। दो भैया लोग मुझे दिख रहे हैं, शायद तारा मोहन पांडे जी के बच्चे होंगे, जो इकलौता परिवार यहाँ बचा हुआ है। इनसे बातचीत भी करेंगे। कितना सुंदर ये आंगन है, पटांगण कहते हैं इसको हमारी कुमाऊनी भाषा में। पटांगण है। गुलाब देखिए कितना सुंदर, ये गुलाब कितना निखर रहा है। इधर ये खेती बाड़ी की गई है। इधर भी माल्टा है, कागजी नींबू है। माल्टा देखिए, अखरोट का पेड़ भी, शायद नीचे अखरोट है, उसी में अखरोट सूखे हुए हैं, यानी क्या है। निश्चित ही यहाँ कभी कुंटलों के भाव प्याज हुआ करता होगा। ये जो छोटी सी क्यारी में प्याज लगाया गया है, किस तरह से ये हरा भरा है, इसकी देखरेख झाड़ियों से की गई है। ये बताता है कि यहाँ कभी खूब ये मिट्टी खूब उर्वरक होगी, खूब यहाँ पैदावार होती होगी। ये देखिए, ये है पॉलीटनल हमने कभी लगाए थे जब मैं एनजीओ सेक्टर में काम करता था। पॉलीटनल का जो ये आकार है, लोहे का जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये पॉलीटनल का है। पॉलीटनल बीज लगाने के लिए होता है। पॉली हाउस में आमतौर पर हम बीज वहाँ भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन हम आमतौर पर वहाँ सब्जियाँ उगाते हैं। पॉलीटनल बहुत छोटा सा होता है, उसमें हम केवल पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उनको हम फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी जगह है, उसमें सब्जी लगाकर पर्याप्त सब्जी हमें नहीं मिल सकती। ये पॉलीटनल के ऊपर पॉली सीट लगती है, वो सीट इसमें नहीं है, लेकिन आप वो देख रहे हैं पॉलीटनल के फ्रेम। भैया आप लोग का क्या नाम है? मेरा नाम श्रेयस पांडे। ये मेरा नाम कुलदीप पांडे। बड़े कौन हैं? मैं हुआ बड़ा था। अच्छा, कितनी एज है आपकी? मेरी 19 साल। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लॉघाट छमनिया का। अच्छा, ये भैया क्या कर रहे हैं? ये 9th में है, गुरुकुल अकेडमी में। अच्छा, तो आप रोज आना जाना यहीं से करते हैं? हाँ। कैसे जाते हैं? यहाँ से ऊपर, वैसे तो ऊपर से 2 साथ में भी है मेरे। अच्छा। यहाँ से ऊपर तक का गए, फिर वहाँ से गाड़ी में। अच्छा। ये पिताजी के साथ जाता है। अच्छा, बाइक से? हाँ। हाँ हाँ। तो आप पहले यहाँ गांव में कौन कौन लोग थे? जैसे ये आपका ताऊ जी का घर है, ये वाला पुराना वाला? ताऊ जी वाला है, हमारा वो पूरा। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? यहाँ पिताजी हैं, मम्मी और अम्मा? दादी और हम दोनों भाई हैं। अच्छा, मम्मी? मम्मी ये लोग वहाँ गए हैं बांझ के लिए, मतलब आज जंगल गए हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। आपको याद है बचपन में कहाँ मतलब खेलते थे, कहाँ आपका आंगन हुआ करता था? कितने ये लोग आंगन होते थे? हमारा ये पूरा ही हुआ ये। अच्छा। और यहाँ ये पहले इधर रहते थे, इससे नीचे अभी तक का जहाँ से आ रहे थे आप। हाँ हाँ। नीचे दो परिवार नीचे हुए, एक यहाँ हुआ ऊपर, 2 ऊपर हुए, फिर एक यहाँ 2 हमारा हुआ है फिर ये। अच्छा। हाँ। ये मंदिर कैसा है? ये मंदिर पुराना है, मतलब भगवती मैया का हुआ है। अच्छा अच्छा, ये आपका परिवार का होता है? परिवार का ही होगा? नहीं तो पूरे गाँव का हुआ। अच्छा, तो इसका आकार मंदिर का जैसा रूप नहीं दिया, केवल पेड़ है? ये मतलब ये पहले से प्रथा हुई यहाँ। अच्छा, पहले से लगाने वाली है। जी जी जी। और क्या क्या यादें हैं आपको? कभी होली होती थी यहाँ? होली की याद है आपको? होली तो बहुत हुई यहाँ। अच्छा, बहुत भीड़ होने वाली पे। बैठ की होती थी या खड़ी होली भी होती थी? सारी। अच्छा, ये आंगनों में जो पूरे घर हैं यहाँ पूरी घूमती थी होली, होलियारों की टोली? हाँ। अच्छा, पूरा नीचे तक का। नीचे गांव तक का। पानी की टंकी आपकी अपनी है, गांव की है? ये वैसे तो यहाँ पे बनाई हुई पूरे गांव की। अच्छा, अब कोई है ही नहीं, आप ही की है? आप हाँ। नहीं होगे तो फिर अकेली होगी फिर ये टंकी भी है? हाँ जी। तो यहाँ काहे का डर लगता है आप लोगों को? मतलब जंगली क्या क्या जानवर आते हैं जंगली? यहाँ कभी बाघ आ जाता है, कभी सुअर, हिरन ऐसी आने वाली यहाँ को। अच्छा,
लोहावती नदी नदी किस तरफ है? ये आ रही है? लोहावती नदी यहाँ नीचे, अच्छा इधर है नीचे। इधर से, हाँ हाँ अच्छा। यहाँ पर से नीचे। तो आप लोगों का मन कैसे लगता है भैया? यहाँ पहले से हुए तो मन लगी जाने वाला हुआ। अच्छा ये माल्टा इतने हो रहे हैं, कोई ले नहीं गया? ये जिनके माल्टे हैं पेड़ घरों के आसपास लेने नहीं आए? आएंगे अब वो, अच्छा यहाँ तो पर है, नीचे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ और ये किधर से निकल रही है, कहाँ को बह रही है, किस दिशा से? इस तरफ से आती है लोहाट की। अच्छा इधर से ये आ रही है। हाँ, इधर से आते हुए इधर गई, से। इधर गई। अच्छा पूर्व की तरफ ऐसे बही। ये क्या क्या पेड़ है? ये खड़क के लग रहा है, सूख गया क्या? हाँ बहुत मतलब पतझड़ हो गया और सूख गया है। ये सब सूखी। ये बहुत सारे कागजी नींबू हैं, ये है तो लोग लेने आते होंगे ना बाद में? ये तो हमारे ही नीचे। अच्छा ये आपके? माल्टा है, संतरे सब, हाँ, ये वाला तो हमारा हुआ। नीचे के पानी भी पर्याप्त आएंगे है। हाँ हाँ आएंगे अब धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग जो लोग घर यहाँ गांव छोड़ के गए हैं, कहाँ कहाँ बसे ये लोग? कुछ चंपावत, कुछ लोहाघाट। अच्छा कभी ये जैसे बीच में मैं खेत देख रहा हूँ, नीचे हल्दी लगा रखी है खेतों में कुछ, हाँ तो उसको जंगली जानवर ये बंदर नहीं खाते होंगे ना? ना, हल्दी में माल्टा भी नहीं खा रखा है? माल्टा भी पर्याप्त माल्टा बंदर तो कब से आया ही नहीं है यहाँ। अच्छा कई टाइम हो गया, सालों बीत गए। पहले आते थे? पहले खूब आने आए लगातार, अब क्यों नहीं आ रहे होंगे? पता नहीं। अच्छा तो यहाँ के लोग जिनके मांग है, घास भी ऐसी छोड़ रखी है? घास नहीं तो घास के लिए काट के गए हैं, कई ले भी गए हैं। ले गए हैं, कुछ बेचते होंगे? हाँ बेचनी है। अच्छा और जैसे कोई मानेश्वर नानेश्वर गए तो वो यहाँ से आते हैं, ले जाते हैं उनको गाड़ियों में भर के? चंपावत। हाँ पिकअप में भर लगे? बस ऐसे। हाँ उन्होंने वहाँ जानवर बांधे होंगे तो वो। हाँ और क्या रहता है आपका, मतलब आप तो पढ़ाई के लिए लोहाघाट रहते हैं, आना जाना रोज करते हैं? नहीं यहीं से हुआ आना जाना। अच्छा दादाजी की बरसी कब होने वाली है? दादाजी की बरसी में भी टाइम है, अब इतना तो पता नहीं है। 2-3 महीने, अप्रैल में है बता रहे थे पिताजी आपके। 4 अप्रैल। हाँ हाँ चलो घर की तरफ चलते हैं आपके घर को। अम्मा कहाँ हैं? अम्मा लोग सब वहीं तो गए हैं। अम्मा भी घास लेने जाती हैं अभी, घास लेने? हाँ अम्मा का ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस काट देने वाली अभी। अब मैं थोड़ा अब कॉलेज की तैयारी भी कर रहा हूँ ना। अच्छा अगले सेमेस्टर की। हाँ 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 और क्या रहता है आपका एक्टिविटी, जैसे सुबह कॉलेज गए आप? आजकल तो छुट्टियां हैं। अच्छा तो छुट्टी में क्या कर रहे हो फिर? छुट्टी में कुछ नहीं, अब एक कुछ गेम्स जैसे बच्चों का तो कुछ होता है ना, जैसे आमतौर पर क्रिकेट खेलते हैं लड़के। अब यहाँ को हम 2 ही हुए, क्या खेलें। अच्छा वरना तो पहले हमारी पूरी क्या मोबाइल, मैंने आपको देखा मोबाइल में भी नहीं लगे थे आप? नहीं तो आमतौर पर या तो फिर मोबाइल पे मोबाइल हुआ, पर उतना यहाँ को नेटवर्क नहीं डरा। बहुत कम आने वाला, जैसे ऊपर छत में गए थे तब आने वाला नेटवर्क, वरना यहाँ को ऐसे ही डरा। अच्छा तो यहाँ गांव में आपने सालों से, कई मतलब 3-4 सालों से बंदर नहीं देखे ना? सुअर आ जाते होंगे? हाँ सुअर आते ही हैं। और हिरन होते हैं ना? हिरन है, काकड़, हाँ। घुरड़। घुरड़, अच्छा। नीचे आपका नौला है ना? वो नौला है, मैं उधर से देख रहा था उस पार से। उधर पानी के लिए कोई जाता ही नहीं होगा, अब घर में पानी आ रहा है। हाँ पहले गर्मियों के टाइम पे जाते हैं हम लोग। ये कहानी नहीं, ये तब लाइन वाला पानी नहीं आ पाता? आता है पर फिर भी जाते ही। अच्छा वो नौले का ठंडा पानी हाँ। मिलता होगा। उसकी मरम्मत भी कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की गई होगी ऐसा लग रहा है, सीमेंट और वो सब कुछ किया गया है तो पहले से दीवार में। बाकी कुछ नहीं किया। अच्छा ये पहले से ही है साहब। घरों में लोगों की स्ट्रीट लाइट लगी है, डिश हैं, सोलर लगे हैं। जो घरों में स्ट्रीट लाइट लगी है जलती है? अब तो बैटरी खत्म हो गई होगी। नहीं जल्दी है, जल्दी है? एक नहीं जलती मंदिर के पास वाली। अच्छा सोलर की है सारी। उस पे लाइट नहीं पड़ती। अच्छा हम्म। कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को पैदल, अगर वो उधर जाना पड़ेगा, मानेसर पहुंचेंगे तो? आने से जाया तो नहीं, कभी कभी लगता ही है टाइम, लगभग 2 घंटा लगता है। अच्छा ये जो रोड बनी है, इसमें गाड़ियों के निशान तो है टायरों के? कौन गाड़ियां आती होंगी, जैसे कोई घास लेने आया? हाँ कभी घास, क्योंकि परिवार तो है नहीं गाँव में। लकड़ी लेने आ गए। अच्छा ज्यादातर पापा जाते हैं, आजकल तो पापा कहीं खराब था। हाँ ऊपर दिख रहा है ना एक वो घर दिख रहा है, मंदिर दिख रहे हैं, 2-3 कुछ घर दिख रहे हैं उधर। हाँ वो क्या, कौन सी जगह है? मझेड़ा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, वो आप उसी मझेड़ा ग्राम पंचायत में आते हैं ना? हाँ। ये ग्राम्य परियोजना के तहत 2006-07 में जानवरों को चारा खिलाने और पानी पिलाने के लिए नाद बना हुआ है। अब ये जो क्षतिग्रस्त हो गया है, ये वही घर है ना आगे से जो देख रहे थे ताऊजी वाला? अच्छा इधर लकड़ी का है क्या आपका?
लकड़ी का चूल्हा है इधर? हाँ। अच्छा, गैस भी होगी? हाँ। लकड़ियां तो बहुत इकट्ठी कर रखी हैं झाड़ू के लिए ना। आजकल अंगीठी चलाते हो सकड़ शाम को? हाँ। तो दोस्तों, ये हुई दोनों भाइयों से कुछ बहुत बात। ये मुझे बता रहे हैं कि होली के टाइम में 7-8 परिवार जो लोहाघाट या चंपावत के आसपास रहते हैं वो अपने गांव में आ जाते हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आना जाना बना रहेगा तो ये रास्ते बंजर नहीं पड़ेंगे, ये खेतों की रखवाली होती रहेगी, ये हमारी मातृभूमि जो है वो आबाद होती रहेगी। जो खेती, जिस भूमि ने हमें संपन्न किया है, हमारी पीढ़ियों को पाला पोसा है, उस मातृभूमि को हम सबको आबाद रखना चाहिए। अगर हम खुद ही इन गाँवों की, अपनी मातृभूमि की अनदेखी करते रहेंगे तो लोग, जो बाहरी लोग हैं, जो खराब तत्व के लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं फिर उनका आना जाना बढ़ेगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मातृभूमि की तरफ देखते रहें, उनका पहरा करते रहें। 2-4 महीने में सही, साल भर में सही, आना जाना जब बना रहेगा तो हमारी जो विरासत है, हमारी जो भूमि है, हमारी जो माटी है, ये बची रहेगी। सबसे पहली चीज तो यहाँ रोड का न होना और क्या कहते हैं जंगली जानवरों का आतंक, ये चीजें मेन मुख्य हो गई हैं। इससे जो है, जैसे बरसात में हम लोग, अब ये अभी तो कच्ची रोड है, इससे हमारा काम चल जाता है, लेकिन बरसात के सीजन में हम लोग को बड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर स्कूल की सुविधा नहीं होने से भी हमारे को परेशानी हुई। जबकि ये हमारा जो ये क्षेत्र है तो जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है। इससे जो है तो यहाँ पे जो है तो राजनीतिक क्षेत्र से अनदेखी हुई, तो इसकी वजह से जो है तो ये हमारी रोड जो है अभी तक नहीं हो पाई। नहीं तो जिस जो है मरोड़ा खान से रेगड़ू जो है रोड कटी हुई थी सन 2002 में, उसी समय जो है तो ये महेंद्र सिंह मेहरा जी के, उस समय कृषि मंत्री थे, उनके सानिध्य में जो है तो उस समय ये रोड कटी है। तो उन्होंने हमारे गांव तक आए भी हो, लेकिन उसके बाद जो है तो आगे को किसी ने जो है तो ये देख रेख नहीं की। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो है तो गांव से पलायन कर चुके हैं जी। और कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग हो चुके हैं कि जो बिना गाड़ी के, अब लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बिना गाड़ी के नहीं चल सकते हैं। इसी हिसाब से जो है तो लोग पलायन दर पलायन करते रह रहे हैं जी। अब मेरा परिवार अकेला रह गया है। मैं जो है तो यहाँ, जहाँ तक मैं अभी भी चाह रहा था कि यहाँ कुछ पशुपालन का काम किया जाए, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बैठने से जो है तो दिक्कत ये हो रही है कि इसलिए अब यहाँ से मेरे को भी छोड़ना ही पड़ रहा है। क्योंकि जब गांव जो है तो गांव में ज़मीनें ऐसी होती हैं कि कभी किसी की कहीं पे, किसी की कहीं पे होती है। एक मुश्त ज़मीन हो, एक चेक नहीं होता है। इसलिए जो है तो खेती करने में भी वो हमारी समस्या आ रही है कि एक खेत मेरा हो गया तो 4 खेत किसी और के हो गए। अब मैं अपने खेत में अगर ये कृषि कार्य करता हूँ तो जो है तो सारे बंजर होने की वजह से सारा जानवर उसी को ख़त्म कर देता है। ये सबसे मुख्य समस्याएं हैं। नहीं तो अभी हम लोगों का, हम 4-5 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पशुपालन, डेयरी व्यवसाय का काम करना चाह रहे थे, डेयरी फार्मिंग का, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बैठने से जो है तो अब हमने इसको छोड़ ही दिया है। अगर भविष्य में, अगर अब भी लोग अगर मान जाएंगे कि भाई जैसे ज़मीन बंजर पड़ी है उसको हमारे को दे दें कमाने के लिए, तो आप लोग बनाओ भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी हम जो है तो इसको गांव को बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो सही बात, ऐसा अगर प्रयास होंगे तो हमारे गांव आबाद रहेंगे, हमारी जो मातृभूमि है, मिट्टी है हमारी, जो मतलब बंजर होने से बची रहेगी, हमारे रास्ते, घर आंगन आबाद रहेंगे। मतलब मैं देख रहा हूँ कितने माल्टा और फल लदे पड़े हैं गांव में। जी जी जी। सब घर में, लोगों के घरों में ताले हैं, लेकिन जो माल्टे के पेड़ हैं सब लदे पड़े हैं। मतलब ये तो आप देख ही रहे हैं, गांव अपनी कहानी कह रहा है। चारों तरफ से जो है तो हमारे उसमें हमारी जो है तो जमीन भूमि में जो है तो पानी की सुविधा है, जिससे हम किसी भी प्रकार की फसल को हम वहाँ पे पैदा कर सकते हैं। अभी तो अब सब जगह ये हमारा जो है तो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह जो ये खेती होती है अब हर जगह करने लग गए हैं लोग।
पहले जो है तो बहुतायत मात्रा में हमारे ही जो है गांव से होती थी, और हमारे गांव से हम लोग जो है तो मंडी के उसको बेचने के लिए हम लोग लोहाघाट भी जाते थे, चंपावत भी जाते थे। यहाँ जो है तो हमारे गांव का बहुत, कृषि के मामले में हमारे गांव का बहुत अच्छा नाम था जी। लेकिन अब जो है तो सब सारा कुछ विलुप्त हो गया है। हम तो ये सोच रहे थे कि गांव के बगल अगल बगल आपने झाड़ियाँ देखी हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई अगर सबका प्रयास ये हो जाए, हमें अगर खेती करने, कृषि करने, कार्य करने के लिए हमें ज़मीन मिल जाएगी, तो हम अब भी ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों की जो धरोहर है वो ना उजड़े। नहीं तो अन्यथा अभी ये गर्मियों का मौसम आते आते झाड़ियाँ ऐसी हो रही है, कहीं से अगर कोई लोग मछुआरे वगैरह आ जाते हैं कभी कभी नदी में मछली मारने के लिए, अगर वो कहीं किसी ने बीड़ी पी के भी अगर फेंक दी जी। तो आग लग जाएगी, तो हमारे घर एक भी साबुत नहीं बचेंगे। हमारा एक अंतिम प्रयास है कि मतलब हम इसको गांव को बचाने की कोशिश करें करके, बाकी सब अभी जो है तो गांव की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसको भरसक कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता गांव की क्या लगती है आपको? सड़क पहुंचेगी तो चीजें सड़क शुरू होंगी। जी सर, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि अगर हमारे यहाँ सड़क हो जाएगी तो लोग जो है तो कृषि कार्य करने के इच्छुक हैं, जो बाजारों में भी हैं, तो वो लोग जो है तो दोबारा जो है तो क्या कहते हैं कृषि कार्यों के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, ये है। बाकी जो लोग अब यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं, जो लोग क्या कहते हैं दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं, उन लोगों का लौटना असंभव सा लगता है, क्योंकि वो लोग जब पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा वो तभी आएंगे। बाकी जो यहाँ अन्यत्र गांव के नज़दीक हैं वो लोग जो है तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। जैसे अब होली आने वाली है, होली के समय में कितने लोग गांव आ जाते हैं? होली होती है गांव में? होली गांव में होती है जी। होली के लिए हम जो है तो हमारा जो है तो हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है। तो 2 दिन गाँव में जो है तो बहुत ही अच्छी होली होती है। कहाँ कहाँ बसने वाले लोग आ जाते हैं? जैसे लोहाघाट बसने वाले आ जाते हैं, हमारे चंपावत बसने वाले आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। कितने लोग हैं लोहाघाट चंपावत में रहने वाले? लोहाघाट चंपावत में कम से कम 8-10 परिवार हमारे लोहाघाट में हैं जी। 8-10 परिवार हमारे चंपावत में हैं। तो दोस्तों लगभग आधा पौना घंटा गांव में बिताने के बाद मैं अब वापसी कर रहा हूं। उम्मीद है खेतीगाड़ पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। अगर जिम्मेदार अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचती है या सरकार के नुमाइंदे इसे देखते सुनते हैं तो सड़क को लेकर जरूर कुछ यहाँ पहल करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मैं हूँ गणेश पांडे, नमस्कार।